किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज का वीडियो हमारा जो रहेगा मूंगफली और मूंग की बिजाई पर रहेगा, क्योंकि मूंगफली और मूंग की बिजाई का समय नज़दीक आ चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस भी फसल की बिजाई का समय नज़दीक आएगा, मैं किसानों के लिए वीडियो बना करके उन्हें समय पर आगाह करने का काम करूंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि किसान आम तौर पर बहुत बड़ी गलती करता है और उस गलती का खामियाजा पूरे साल भुगतता है। 6 महीने तक सोचता रहता है, वो गलती सुधर नहीं सकती। साथियों, मैं जो बातें कह रहा हूँ वो विचार से सुनिए, अपने किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो इस गलती से कर बच सके। एक गलती जो आप 10 रुपए में 20 रुपए में ठीक कर सकते हो, वो उस गलती को सुधारने में 10,000 रुपए लग जाएंगे और वो गलती सुधरेगी भी नहीं। अब आप कहोगे ये कैसी गलती करता है किसान? भाई, मेरा काम क्या है? मेरा काम यही तो है। जिस तरह से मैं भाव के मामले में जानता हूं, तो मैं किसान के मामले में जानता हूं। व्यापारियों, बड़े बड़े साइंटिस्टों, बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ हमें जुड़ने का जो मौका मिला है, हमने जो मदद की, आपने जो मदद की, हमने मिलकर हमारा एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पर परिवार बनाया। उस परिवार को बचाने के लिए, उस परिवार की सारी बातें जानने के लिए जो हमें काम करना पड़ता है, उसके हिसाब से वो जानकारी निकल के आती है जिसमें हर एक इंसान गलती करता है। गलती, आपको पता है कि मूंगफली और मूंग की जड़ काली होती है। जब आप बिजाई करते हो तो थोड़े समय बाद मूंगफली और बिजाई करने के बाद, मूंग की बिजाई करने के बाद उनकी जड़ें काली होनी शुरू हो जाती है, वो जमीन से उखड़ने शुरू हो जाते हैं। मैं जानकारी सही दे रहा हूं? समझ में आ रही है? आप सभी को पता है कि मूंगफली और मूंग की जड़ काली होती है। मैं इन काली जड़ों को बचाने का तरीका बताने जा रहा हूं और हर रोजाना कुछ न कुछ आपको नया बता रहा हूं, चाहे कोई भी फसल हो उसके बारे में भी। और इसीलिए कहता हूं, हमारा जो ये अभियान है, ये किसान का अभियान है। अपने अनुभव के आधार पर खेतों में जाकर भी मैं ट्राई करता हूं। मेरे काफ़ी वीडियो देख सकते हो। डॉक्टरों के साथ भी हमारी डिस्कस होती है। सारी विचार विमर्श करने के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तब आपको वीडियो बनाया जाता है, बताया जाता है। और इसीलिए आपसे कहा जाता है भी, आप सोशल मीडिया पर जो सिस्टम चल रहा है भ्रमित वाला, फोटो इधर लगा दी, इधर लगा दी, आपको कुछ बता दिया, आप बाजार में गए, सामान लिया, एक गेर दिया, पैसे भी गए, रिजल्ट भी गया। इससे बचना है तो हमारे इस किसानी चैनल के ऊपर जो आपको घंटी दिखाई दे रही है, उस पर उंगली लगाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने किसानों तक शेयर करिए। साथियों, मैंने पिछले साल या उससे पिछले साल भी आपको कहा था कि भारत के अंदर जितने भी हमारे किसानों के खेत हैं, 80% भूमि में हानिकारक फंगस ने जन्म ले लिया है और वो इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं हो सकती। बहुत भारी मात्रा में किसानों को नुकसान होता है और उसे रोकने के उपाय एकदम से आप नहीं कर सकते, ना ही वो एकदम से रुक सकती है, परंतु उसे कुछ हद तक कंट्रोल करना यदि शुरू करेंगे तो आपको 1-2 फसल में कामयाबी मिल जाएगी, आपका पैसा बच जाएगा। अब तो आपको दवाई जो मैं बताने जा रहा हूं वो 50, 100, 200 रुपए की आएगी, परंतु जब काली जड़ होनी शुरू हो जाएगी तो आप 10,000 रुपए लगा देना, 20,000 लगा देना, 50,000 लगा देना। एक बार जड़ काली हो गई, दोबारा शुरू नहीं होगी। अब मैं बताने जा रहा हूं इलाज। और हमें मूंगफली और मूंग में खाद कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, वो खाद है। इसका सबसे बढ़िया इलाज है कि आप अपने खेत में, जो बिरानी क्षेत्र के किसान हैं, बरसात हो जाती हैं तो भाई सीधी सुन लो, पहले बिरानी वाले सुन लो, क्योंकि बिरानी वाले बेचारे बहुत मुश्किल में रहते हैं। 10 किलो प्रति बीघा की सरसों की खड़ी, 10 किलो प्रति बीघा की सरसों की खड़ी और 3 किलो 80% वाली पाउडर फॉर्म वाली जो कंटैक्ट फंगिसाइड लिखा हो, सल्फर, जो बालू रेत के बराबर आएगी। 90 वाली नहीं लेनी है। कभी 90 वाली, कई किसान मेरे को फोन करते हैं, ताऊ जी 90 वाली डाल दें क्या? नहीं भाई, 90 वाली नहीं डालनी है।
80% वाली सल्फर लेनी है और उसके ऊपर कंटैक्ट फंगिसाइड लिखा हो वो लेनी है। और 10 किलो आपको सरसों की खली लेनी है और उस सरसों की खली को पाउडर बनाइए, पीटिए, कूटिए और उसके अंदर वो सल्फर डाल दीजिए, थोड़ा पानी का छिंटा लगा दीजिए। वो सारी की सारी जो सल्फर है वो सरसों की खली के ऊपर चिपक जाएगी। और जब भी आप बुआई करो, सूखा खेत हो तो भी चलेगा, गीला है तो भी चलेगा, इस सरसों के खली के ऊपर जो सल्फर पाउडर चिपका हुआ है इसका छिड़काव करके अपनी जमीन में बुआई कर दो। अब आपको ये क्या काम करेगा? ये भाई आपकी जड़ काली होने को रोकेगा। उसके बाद बीज उपचार बहुत जरूरी है। बीज उपचार किस चीज का करना है? कार्बाडिजम 50% जो बवास्टीन के नाम से आता है, उससे 2-4 ग्राम प्रति किलो बीज के ऊपर सूखा बिना पानी का मसलिए, बीज सफेद हो जाएगा, बिजाई कर दीजिए। आप ये मान लो कि 50% काली जड़ होने की रुकावट पहली बार में ही मिल जाएगी आपको। आपके 50% खेत की बीमारी खत्म। अब बात करता हूं नहरी वालों की। भाई सुन लो नहरी वालों, ये फार्मूला जो बिरन्नी वालों को बताया, ये तो बताया है, ये तो आपको करना ही है। 10 किलो 15 किलो प्रति एकड़ या प्रति बीघा की खड़ और 3 किलो सल्फर, और फिर कार्बोडिजम जो बवास्टीन के नाम से ले लो, जेन्यूजेड के नाम से ले लो, होना चाहिए 50% कार्बोडिजम। उसमें ये मैनकोजेब नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ किसान कहते हैं मैनकोजेब है ताऊ जी, साफ है जी, मैं नहीं जानता। मैं कार्बोडिजम 50% जानता हूँ। सूखा मिलिए एक फार्मूला तो ये नहरी के लिए, बिरानी के लिए समान। दूसरा फार्मूला जो नहरी क्षेत्र का है, उसको किसान को 2 बैग SSP सिंगल सुपर फास्फेट ये डालना है। DAP डालो ना डालो आपकी मर्जी, यूरिया डालो ना डालो आपकी मर्जी, परंतु ये SSP के 2 बैग प्रति एकड़ या प्रति बीघा के हिसाब से डालना है। थोड़ी बहुत डोज कम जायजा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं भाई? बिरानी को मैं SSP नहीं बता रहा और नहरी को मैं SSP बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि नहरी खेतों के अंदर लगातार हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, उन खेतों में सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस इन चीज़ों की कमी होती जा रही है। उसकी पूर्ति करने के लिए हमें सबसे अच्छी खाद है SSP। ये जरूर करना है। जो किसान भाई बीज उपचार करेगा, हमारे द्वारा जो तरीके बताए उसका इस्तेमाल करेगा, उसको 100% फायदा होगा। अब बात करता हूं कि आगे जो बीमारी लगातार आ रही है, मूंग के अंदर पीलापन आ जाता है, लट आ जाती हैं, तो भाई अब जो गर्मी का मूंग बिजाई हो चुके हैं उसके लिए तो मैंने हमारे चैनल पर वीडियो बना के अपलोड कर दिया। मैं मूंग की जो फसल है उसको बचाने के लिए मैंने 2-3 दवाई बता दी, नीम तेल और वो इकतारा और प्रोक्लेम, वो सुन ले सकते हो और उसका स्प्रे कर सकते हो। आगे एक संदेश देना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में आपको बताऊंगा कि पुरानी छाछ आपके घर में होनी चाहिए। मैं बात सीधी करने जा रहा हूँ। पुरानी छाछ की डोज भी बताऊंगा, आपको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा, परंतु ये बात सुन लो कि पुरानी छाछ यानी लस्सी, और वो 100 दिन पुरानी, वो कैसी बन जाती है, क्या काम करती है, ये लगातार मैं वीडियो में बता रहा हूँ। उसकी डोज जो ही मूंग में पीलापन आने की संभावना होगी मैं आपको बता दूंगा। भी किस किसान के पास इतने दिन के तो इतनी डोज डालिए, इतने दिन के तो इतनी डोज डालिए, वो सारा वीडियो के माध्यम से आपको पहुंच जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप किसानों तक पहुंचाएंगे ताकि किसान का खर्चा भी बचे और उसको 2 पैसे का फायदा भी हो। आगे भी यदि आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम एक बात वो बताने जा रहे हैं जो किसानों के लिए अच्छी है। जो जुड़ेगा करेगा फायदा उसी को होगा। किसान मूर्ख समझेगा, पागल समझेगा तो भाई नुकसान उठाओ और मजे करो, फिर मेरे पास उस किसान का कोई इलाज नहीं। मैं उसके बारे में ना तो अच्छा कह सकता ना मैं बुरा कह सकता। मैं उस किसान के बारे की बात कर रहा हूं जो खेती में अपना पैसा बचा करके खर्चा घटाना चाहता है।
अच्छी फसल बनाना चाहता है, एक दूसरे किसान की मदद करना चाहता है। हमारा परिवार उन्हीं किसानों का है। नेगेटिव विचार वाले किसानों का मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आपके अंदर यदि कोई नेगेटिव विचार है तो कृपया करके आप अपने अंदर रखिए, अपने किसानों तक शेयर मत करिए। पॉजिटिविटी है, अच्छी बातें हैं, किसान के पक्ष में काम करना है, किसान को अपना भाई समझना है, अपना मित्र समझना है, अपना रिश्तेदार, अपना बेटा समझना है, तो फिर इन बातों को विचार करके शेयर करके किसानों तक बताइए, ताकि हम किसान एकता का नारा देते हुए आगे बढ़ सकें। वीडियो सुनने के लिए, शेयर और लाइक आप कर रहे हो, उसी का धन्यवाद करने के लिए, हमारे परिवार के सदस्य बनने के लिए आप सबका हाथ जोड़ के नमस्ते और प्रणाम।